भगवान श्री देवनारायण जी को सादर प्रणाम और सर्व समाज के महापुरुष और क्रांतिकारियों को सादर नमन करने के उपरांत मैं आज राजस्थान में आरक्षण आंदोलन का जो अंतिम और सातवां भाग, यार कट रहा है थोड़ा सा, सातवां भाग और अंतिम, बस हरेश पहला, शाबाश, वाह मेरा पुत्र सबसे पहला। और ये विकास शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप ऐसा करते रहिए, आज बहुत बड़ा है। और ये हमारा विनीत चौधरी, शाबाश। रविंदर जी, अश्वनी शर्मा, पटेल नारायणपुर, वाह। मिथुन सिंह भाई, वाह। खटाना जी, थाना गाजी से जगराम। और पवन जी, बहुत 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 आपको शुभकामना, बधाई, धन्यवाद, आभार। और ये मनीष जी, जॉनी मोरल, शाबाश। मोनू प्रधान, और ये हमारे, हाँ ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और चूँकि बहुत शॉर्ट समय में, कम समय था मेरे पास, इसलिए बस मैंने आज तैयारी नहीं है, ना कोई कागज पत्तर, कुछ ना लिखा ना पढ़ा, बस मुझे माफ़ कर देना अपना भाई समझ के। अभी मेरे बड़े भाई सूबेदार जगदीश सूद जी का फ़ोन आया कि भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। तो अर्जुन लाल जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, राकेश चंदेला जी, और ये संजय विक्की जी, भाई वाह। सुरेंद्र सिंह जी, और ये जयराम कसाना बबेड़ी, राम पावना, नीरज नागर साहब, ये मेरा बेटा बहुत 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 संभालता है, पूरी मेरठ संभाल रखी है। ये भतीजा मेरा मेघ सिंह, आप सबका बहुत आभार। आज मेरे भाइयों, बुरा मत मान जाना, आज मुझे बहुत बड़ी दास्तान इस आरक्षण आंदोलन की सुनानी है, लेकिन समय कम है, तो मैं आज किसी का नाम नहीं ले पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। और बस जितने भी आप लोग साथी हो, ये देखो हंसराज दामा जी हमारे, अरे वाह। शिवलाल जी, मैं तो सोच रहा था आप लोगों को पता ही नहीं चला होगा, लेकिन वाह। चलो, तो खैर अब मुझे आज बहुत कम समय में पूरी बात करनी है और पूरी दास्तान सुनानी है। और इसी आज के ही भाग में आपको बताऊंगा, बहुत से जो नए नए लड़के आकर के पोस्ट डालने का बड़ा शौक है ना, जिनको इतनी भी अकल नहीं है कि किसी आदमी के विषय में जानने से पहले कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए। तो आशीष प्रधान, अच्छा, वाह मेरा बच्चा। चलो, यशवीर नागर जी, धन्यवाद, हैदलपुर से। और ये हमारे शिवलाल गुजर जी, कमल सिंह जी, ओहो, शाबाश भाई। अब इसको घुमाना है, क्योंकि एक तो शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा घुमाओ इसको। आज चूँकि मैं आपको कहानी बताऊंगा कि कहाँ से हमें अलग होना पड़ा और हमने इसमें क्या क्या त्याग किया, किस नेता ने क्या त्याग किया, किसकी क्या भूमिका रही है। ये सरपंच रोहतास सूद जी, वाह, शाबाश। और एक हमारे भूतपरी के हैं, हमारे भाई हैं, साथी दीपक रावत जी, और एक पतराम रावत हैं। ये हमारे साथी जो हैं सब पिछले दिनों ये भी नई नई बातें बता रहे हैं कि आंदोलन को शुरू करो। ये आरडी गुजर साहब, हमारे जगत सिंह जी, कंगल सिंह जी, और शिवलाल हो गए। चलो, तो मेरा निवेदन ये है कि आज आप मुझे बस स्टोरी बताने दो, आज मैं नाम नहीं ले पाऊँगा किसी का भी। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, आदित्य पोसवाल, अच्छा, गंगानगर से मांगाराम जी, और ये हमारे, भाई वाह। अब बताओ मैं किसको छोड़ूं। ये ललित पहलवान जी, हमारा लाड साहब, हमारे राकेश कुमार जी। और ये देखो विष्णु जाट भाई है, मेरे परिवार है जाट और गुजर भाई भाई हैं सब। और सरफराज अहमद, ये पप्पू है हमारा बच्चा। तो ये सब चीज़ है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पे आ जाओ, बस आप लोग इसको शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैं आपको अब स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और अब देखना, जो लोग बोलना शुरू कर देते हैं ना,
कि मेरे राजस्थान में मेरी जेल यात्रा अब प्रारंभ होगी इस आंदोलन में, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने क्या क्या संघर्ष करा और दूसरे नेताओं ने कितनी कुर्बानियां करी हैं इस आंदोलन के लिए, आरक्षण आंदोलन के लिए, अपने नौजवान बच्चों के रोजी रोटी और उनके अधिकारों के लिए हम लोगों ने क्या करा और अब आगे क्या करने वाले हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये लोमेश बढ़ाना इसको, और ये हमारे जो दीपक रावत जी भी आरक्षण की लड़ाई के लिए दोबारा से तैयार कर रहे हैं। उनके पिताजी पहले से ही लगे हुए थे इसमें, छोटा राम रावत जी भोजपुरी से। तो मैं बताने जा रहा हूँ उसको, आप अब इसको घुमा दे भाई, वरना देखो ये आशु, हाँ रुको रुको रुको, आशु शर्मा जी मेरे साथी हैं। आशु जी तैयारी कर लो, ग्रेटर दिल्ली आंदोलन और राजस्थान में आरक्षण आंदोलन दोबारा से एक साथ चलेगा। तो और देखो ये मेरे भाई हैं जिला पार्षद डॉक्टर देव नारायण जी, जो जिला पार्षद हमारे जयपुर साथी हैं मेरे, इस आंदोलन के बहुत करीबी साथी हैं। हम दोनों ने, मनोज कुशवाहा जी मेरे बड़े भाई हैं और ठेकेदार हैं, बहुत बड़े मेरठ में ठेकेदार हैं, और वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं। तो मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको जो गाय माता की आपने सेवा करनी मुझे सिखाई है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। तो अब ये बहुत समय निकल जाएगा, अब इसको थोड़ा घुमा दो भाई, धन्यवाद आपका। तो अब नहीं आएगा, चलो खैर। तो मैंने जो बात जहाँ समाप्त की थी पिछली बार, आज जल्दी इसलिए आना पड़ा, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आज शाम को अभी इसके ख़त्म होते ही डीडी नेशनल, दूरदर्शन नेशनल, डीडी नेशनल चैनल जो है उस पे 7 बजे अयोध्या की जो रामलीला है, उस रामलीला में आप लोगों का नाम रोशन करने के लिए हमारे परविंदर सिंह, जो मेरा बीच वाला बेटा है, वो मेरठ से वहाँ पर गए हुए हैं अयोध्या में, और आज उनका मंचन, रामलीला का जो उन्होंने मंचन किया है वो आज आने वाला है। एक तो 7 बजे वो देखना, फिर कल सुबह आएगा डीडी भारती पर 9 बजे से। और इस मुझे जल्दी है कि मैं भी कल अब जा रहा हूँ आज रात को अयोध्या जी, और वहाँ मेरा वो टीवी पे मैं भी आऊँगा, वही डीडी नेशनल शाम को 7 बजे, और उसमें मैं कुंभकर्ण की भूमिका निभा रहा हूँ। और कुंभकर्ण, लोग कहें अरे मुखिया जी कुंभकर्ण का रोल आपने लिया है, आपका नाम पड़ जाएगा। अरे मंद बुद्धि लोगों, ये तो सोचो, कुंभकर्ण त्याग तपस्या की, बलिदान की मूर्ति था, सब कुछ जानते हुए अपने भाई के लिए। तो वो तो मेरे जीवन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये रोल लिया है। और देखना तो सही, तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग घरों में बैठे हैं, जो कुछ नहीं करते, वो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो इनकरेज कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है उसको प्रोत्साहित कीजिए। तो खैर मैं आपकी शान बढ़ाने के लिए मैंने जो बात खत्म करी थी वो ये खत्म करी थी कि 2006 में लास्ट में कमेटी बना दी थी नेताओं की, एक कमेटी बनाई हमारे माननीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी वैसला के साथ, और सारे नेता सब अलग बैठे रह गए थे। उसके बाद सब नेताओं में बिखराव आना शुरू हो गया, क्योंकि कर्नल साहब ने सबको धक्का मार दिया था। कोई नेता किसी का कोई सम्मान नहीं था और किसी को मंच पे नहीं चढ़ने दिया करते थे, इसलिए हट गए। चलो, बुराई नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये दावा कर रहा हूं, जो है उसको बता रहा हूं। अब कोई इसको बुराई में ले तो मैं डरता भी नहीं हूं किसी से, फिर सिर्फ समाज से डरता हूं या ऊपर वाले से डरता हूं। 2007 आ जाता है, मैं बहुत दुखी था उस टाइम, मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे और मैं दिल्ली था। लेकिन उसके बाद जैसे ये सब चला तो 2000 यानी के 7 की मई का महीना आता है। कर्नल साहब ने 29 मई 2007 को पाटोली में सिकंदरा दौसा रोड और ये जो आगरा जयपुर रोड है उस पे ऐलान किया कि हम वहाँ पर चक्का जाम करेंगे। तो हमारे बहरोड, कोटपुतली और बानसूर
ये तीनों क्षेत्र लगे हुए हैं, तो इन तीनों के सारे गुजर एकत्रित होकर के और कोटपुतली से लेकर पनियाड़ा मोड़ और इधर तक हमने जैनपुर वास के सामने तक हमने वहाँ जाम लगाया। सारे पब्लिक, बहुत हजारों की तादाद में पब्लिक थी, वहाँ जाम लगाया। इतने में खबर आई कि 28 की रात को हजारों लोग थे वहाँ पाटोली और सिकंदरा। वहाँ झगड़ा हो गया पुलिस वालों से, जिसमें एक पुलिस वाला मारा गया और बदले में हमारे जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो पाटोली में हमारे लोग मरे। एक हमारा नंदराम, जो हरदान सरपंच का बेटा, नांगल लाखा, जो मेरी विधानसभा बानसूर से था, नंदराम जवान बच्चा था, वो हमारे धरने पर वहाँ गोली का शिकार हुआ कोटपुतली में। और वहाँ भी काफ़ी गाड़ियाँ पब्लिक ने फूंक दी थी, बहुत ज़्यादा। ये पूरा रोड जाम और चक्का जाम और पूरा राजस्थान देश भर में सब कुछ जाम हो गया। और वहाँ ही घटना, हमारे कुछ लोग, जो एक तो नंदराम यहाँ मरा, एक सिकंदरा और पाटोली, फिर हमारे मारे गए लड़के यहाँ लालसोट, कुछ हमारे उधर बोली तहसील में पूरी चौकी फूंक डाली, पुलिस का तहसील फूंक डाली लोगों ने, थाना फूंक डाला वहाँ। फिर कुछ लोग हमारे मारे गए बूंदी, हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के, और बूंदी में नैनवा रोड पर वहाँ। तो हाहाकार मच गई, पूरा देश के अंदर पूरा देश जल उठा। हमारे लगभग 26 लड़के नौजवान शहीद हो गए और धरना चलता रहा। 29 तारीख को गोलियां लगी, शहीद हुए लड़के, और तमाम सड़कें, रोड, चक्का जाम, सारी रेल रोक, सब कुछ जाम था। सरकार नीचे से लेकर केंद्र में भी बीजेपी हमारी सरकार थी, और वहाँ राज्य में भी, राजस्थान में जब हो गया तो मुझे गिरफ्तार किया गया। यहाँ से जैनपुर वास के सामने जब हम वहाँ से निकल के आ गए थे तो पुलिस ने घेर करके, तो वहाँ मेरे साथ जैनपुर वास का ये रतिराम रावत और एक लड़का, वो मेरे बड़े भाई छीतरमल जी और सूबेदार जगदीश सूद, ये आ गए थे जब वहाँ से, और ये दाताराम जी और अपना ओम प्रकाश सरपंच, और ये हमारे वकील साहब धनसिंह रावत, ये सब लोग, एक यादराम रावत है मीरापुर के, ये सब लोग हम साथ में थे। वहाँ मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश गुप्ता जी वहाँ DYSP थे, उनको मैंने पहले धमका रखा था नारायणपुर में, उन्होंने उस बात का बदला लिया। वहाँ एक लड़का पहले मार दिया था, तो मैंने पुलिस की वहाँ नाक में दम कर रखा था। तो राजेश जी ने मुझे गिरफ्तार किया, डिप्टी SP ने, और गिरफ्तार करने के बाद मेरे को सीधा वहाँ से लेके गए, मांडन थाना है, मांडन बहरोड से, और सीधा वो रोड है, वहाँ मेरा छोटा भाई है डब्बू यादव, उसने मेरी बहुत भागा दौड़ी करी। निरंजन गुप्ता, डब्बू यादव, उसके साथ फिर निक्कू यादव, बहुत लड़कों ने भागा दौड़ की। बाकी सब अपनी अपनी जान बचाने को लगे रहे, लेकिन डब्बू यादव, निक्कू यादव और छीतरमल जी, इन लोगों ने दिन रात भाग करके, रतिराम रावत, रोशन रावत जी मोरदा वाले, ये सब वहाँ मेरे उसमें लगे रहे, और मुझे वहाँ से सुबह ही पेश किया SDM की कोर्ट में, और SDM ने मेरे को सीधा गिरफ्तार करने के बाद भेज दिया अलवर जेल। अलवर जेल में भेजा रातों रात। तो गर्मी बहुत थी, रास्ते बड़े ख़राब थे, अलवर जेल में रहा। तो पता चला, अखबार में पढ़ता था कि सारे पूरा देश जल रहा है, पूरा देश का गुजर सड़कों पे था, आक्रोश व्याप्त था। उसके बाद जब 26 लड़के मर गए और मैं वहाँ बंद रहा, बानसूर के और लड़के भी बंद थे, एक कृष्ण सूद था, कई लड़के और भी बंद थे।
तो हमारी वहां पर जो भागा दौड़ी, जो पैरवी भागदौड़ हमारी की, वो की माता दीन भाटी। माता दीन भाटी जो युवा गुजर महासभा के अध्यक्ष थे, और उस समय ज्ञान देव आहूजा जी विधायक होते थे। वो मेरा छोटा भाई है सुभाष यादव। अब देखो सुभाष का रोल शुरू हो जाएगा, और सुभाष जहां जहां गुजरों के आरक्षण आंदोलन में कोई भी नेता गिरफ्तार हुआ या मुकदमे दर्ज हुए, सबकी पैरवी सुभाष यादव ने की जयपुर से, हाई कोर्ट से। तो मुझे यहाँ माता दीन जी ने पैरवी करके, फिर मैं 9 दिन के बाद जब रिहा हुआ तो चित्रमल जी वगैरह सब मुझे लेने के लिए आए, सूबेदार जगदीश सूद साहब सब इकट्ठे होकर के। तो यहाँ से हमें पता चला, फिर हम सारे नेताओं से मिलने के लिए पहुँचे, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया हमारे भाइयों ने। प्रहलाद गुंजल जी विधायक थे, और ये अतर सिंह भडाना जी बयाना से विधायक थे। इन लोगों ने विद्रोह करके और पार्टी ने इनको निष्कासित कर दिया। लेकिन ये समाज के हित में पार्टी को छोड़ करके और समाज की गोद में आके बैठे। जब बेटों के ऊपर, भाइयों के सीनों पर गोलियां चल रही हैं, तो फिर पार्टी और पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं भी, हाँ मैं बताना ही भूल गया, 2007 में ही मैंने अपनी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, इन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी, और साहब सिंह वर्मा जी। तो ये मैंने मार्च में की थी दिल्ली के अंदर, और मई में ये घटना हो गई। तो मैं उस समय बीजेपी में था और बीजेपी की सरकार थी वहाँ, लेकिन मैंने सरकार और पार्टी की परवाह ना करते हुए अपने समाज का झंडा ऊंचा किया। और वहाँ से जब हम लोग रिहा हुए, फैसला हुआ, 4 मई को फैसला हुआ, और फैसला की ढाणी में मुख्यमंत्री जी के साथ, और कौन कौन गए थे, मुझे जेल में थे, इसलिए फैसला हुआ। और उसमें क्या निकल के आया, एक रिटायर्ड जस्टिस जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई, जिसका ये काम था कि वो 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट निकाल करके देगी तमाम जिलों से कि क्या गुर्जर समाज आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, या वो अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए हकदार या मापदंड पूरे करता है या नहीं। इसलिए वो कमेटी गठित हुई और वहां से उठ गए। यानी कि 26 बेटे कुर्बान करने के बाद हम लोग एक कमेटी, उसके बाद पुष्कर में 24 जून 2007 को पुष्कर में रैली हुई, बहुत जबरदस्त। पुष्कर में पूरे देश का गुजर वहां पर पहुंचा था। वहां पर आवाज बुलंद की गई, सब तमाम नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के थे, विपक्ष के थे, ज्यादातर वो लोग आए, और वहां से फिर ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद जगह जगह सभाएं हुई। और एक बात नहीं भूलूंगा, इस दौरान कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, अतर सिंह भडाना, प्रहलाद गुंजल को हमारे दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों के गुर्जरों ने स्वागत कर करके इनको, इनका हौसला बढ़ाया और इनको भरोसा दिलाया कि आप आगे चलिए, पूरा देश आपके साथ है। और भारी मात्रा में, खूब अच्छी संख्या में पैसा भी दिया शहीदों के सहायतार्थ। यानी कि पहला जो आंदोलन था, कर्नल किरोड़ी जी को पैसा दिया, बहुत बड़ी संख्या में पैसा दिया, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में पैसा आया। और मैं, हरि सिंह महुआ जी, गोपी जी, और हमारे जो जयपुर अजमेर वाले, सॉरी अलवर वाले श्रीनाथ जी, और ये हमारा जिला पार्षद जो मैं अभी नाम ले रहा था, देवनारायण जी,
डॉक्टर विक्रम और ये सूबेदार जगदीश सूद, शीतरमल जी, रोशन जी और सुभाष यादव, डब्बू यादव, ये हम तमाम जितने भी शहीद हुए थे सबके घरों में बैठ कर के आए, चाहे वो ये पाटौली के आसपास के हों या फिर हम वहाँ भी गए थे जो जिनको जला दिया गया था, पहाड़ी के ऊपर मार दिया गया था लाल सोट, वहाँ से फिर हम बोली भी गए, वहाँ से हम वहाँ बूंदी भी गए और हिंडोली भी गए। हिंडोली में तो जंगलों में से निकल के हमारे थे, तो एक गांव में हमें एक छोटा सा बच्चा था, भावर नाम उसका रहे, छोटा सा था 6-7 साल का, वो हमें मिला था, वो मुझे याद है आज तक। फिर हम वहाँ से निकलते हुए हिंडोली निकल के आए थे, तो हम सारे उसमें भ्रमण किया, तो कमेटी लग गई ये करने के लिए। कमेटी कहीं दबाव में ना जाए इसलिए सारे नेताओं ने बैठ करके ये योजना बनाई कि भाई अब हम जो है आंदोलन को और बड़ा स्तर पे लेके जाएंगे। फिर तय हुआ कि 2 अक्टूबर 2007 को हम हर संभाग मुख्यालय पर गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। हालांकि कर्नल साहब की जो टीम थी वो अलग चल रही थी और हमारा एक ग्रुप बन गया नेताओं का, वो गुंजल और अतर सिंह भटाना और हम सारे नेता जितने भी थे, हम सब अलग अपने योजना बना रहे थे। तो एक बड़ी मजे की बात थी कि जो कर्नल साहब बोल दिया करते थे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी वही मान जाया करती थी, तो हमारे नेता की इतनी ताकत तो बन गई। अब उसी दौरान मैंने पहले बताया था कि कसम खाई, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी आगे चल के सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे अभी और 317 वोटों से हारेंगे भी, टोंक सवाई माधोपुर से। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जो हुआ है मैं वो बता रहा हूं। बुराई कमजोर करता, मुखिया गुजर कमजोर नहीं है। तो इसको बंद कर दे भाई। तो क्या हुआ, वहां मेरी, महुआ जी की, गोपी जी, हमारी सबकी ड्यूटी लगी। हमारा था जयपुर संभाग, हमारा जो अलवर जिला है, दौसा, ये अपना जो हमारे संभाग में जिले पड़ते थे, अपना जयपुर का देहात, ये सारे हम लोग सबने गिरफ्तारी दी। जयपुर में सांगानेर के बाद मोहाना मंडी है, वहां पर हमको इकट्ठा होना था। अब इकट्ठा एकत्रित होकर के फिर वहां से जेलें आवंटित होनी थी। सरकार ने अस्थायी जेल बनाई और जब अस्थायी जेल बनाई तो जो हमारे अलवर जिले वालों के लिए थी जेल, वो बनाई अचरौल में, जयपुर दिल्ली वो है चंदवाजी के पास अचरौल, वहां। अब आप मजेदार किस्सा सुनिए। हम वहां पहुंचे, माननीय सचिन पायलट जी भी थे। मैंने तहस में आकर के कहा कि आज सचिन पायलट जी को भी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। पायलट जी ने कहा ठीक है, मैं भी गिरफ्तारी दे रहा हूं। उसके बाद मेरे ऊपर चूंकि मुकदमा था 1 साल पिछला 2006 का टोंक से। अब आप मजे की बात सुनिए, जब सारी बसें सरकार ने लगा दी और बसों में सबको भर भर के भेजना शुरू, तो कहा भाई तुम्हें पलानी जेल में जाना, तुम्हें वहां जाना है, स्थायी जेल जो बना रखी थी। लेकिन हम ये लग गए, मेरे बड़े भाई शीतरमल जी और रोशन जी मेरे से बोले, सूबेदार जगदीश बोले कि भाई किसी भी कीमत पर हमें सब लोगों को बसों में तसल्ली से भेज के और तब हम जाएंगे। मैंने ठीक है। हमने सारी बसें जो हमारी अचरौल जानी थी, हमने बसें भरवा के निकाल दी मोहाना मंडी से। अब लास्ट के अंदर पूरी पुलिस फोर्स, कम से कम 2 टम्पू बड़े वाले 407, वो फोर्स रह गई। और वहाँ जो DYSP थे वो, और हमारे इंस्पेक्टर SP सिंह थे उसके मानसरोवर थाने के, उन्होंने कहा कि साहब आपको हमारे साथ चलना है। मैंने कहा नहीं, हम तो बसों के साथ जाएंगे।
कि नहीं 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 आपकी सुरक्षा को खतरा है। अरे मैंने कहा मुझे क्या सुरक्षा को खतरा, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको हमारे साथ चलना है। अब देखना है हमारी टीम में छीतरमल जी का दिमाग सबसे ज्यादा तेज था। जब सब लोग बसें हमने निकाल दी और हल्का हल्का अंधेरा सा होने लग गया 6 बजे के आसपास, तो जैसे ही सब बसें चल दी तो एसपी सिंह जो इंस्पेक्टर थे मानसरोवर थाने के, वो अपनी जीप लेके मेरे से बोले कि आप अपनी गाड़ी हमारे पीछे पीछे लेके चलिए। ठीक, उनकी गाड़ी आगे, उनके पीछे 2 टेम्पू पुलिस के, पूरा पुलिस वालों के हाथी। ओहो हाथ वहाँ, चलो माफी चाहते हैं, जरा गड़बड़ हो रही है आज। जो कोई आएगा छेड़िए ना, मैं आपसे। हाँ अब चल रहा है। हाँ, चलो, तो वो जीप आगे हमसे चली, एक जीप हमसे पीछे, उसके पीछे 2 टेम्पू पुलिस फोर्स के भरे हुए पीएसी के। मेरी गाड़ी में मैंने लाल टोपी लगाई हुई थी, जब मैं आंदोलन करता हूं तो लाल टोपी लगा लेता हूं, क्रांति और का प्रतीक। छीतरमल जी, रोशन जी पीछे बैठे हुए थे, सूबेदार जगदीश दूसरी गाड़ी में थे, और ये हमारा जिला पार्षद जो देवनारायण जी, ये सब दूसरी पार्टी उसमें गाड़ी में थे। जैसे ही हम चले, इनके पीछे मेरी गाड़ी थी, तो हम थोड़ा चलते हैं तो आगे जो हमारे एसपी सिंह थे इंस्पेक्टर, उन्होंने एक मूंगफली वाले के पास गाड़ी रोकी और उनसे कुछ पूछा। जैसे ही वो आगे बढ़े पूछने के बाद, छीतरमल जी मेरे से बोले भाया कुछ गड़बड़ लाग रही है मुने। मैंने कहा क्यों, के बात से? लगा हमारे ऊपर टोंक का मुकदमा भी तो है। मैंने कहा हाँ, कि पुलिस वाले आज गड़बड़ करेंगे। और मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो हाँ इससे पूछ लेते हैं, ये जो ये ठेली वाले से, मूंगफली वाले से। हमने गाड़ी लगाई, हमारे पीछे पुलिस की 3 गाड़ियां थी। हमने कहा भाई ये आगे जो गाड़ी है थी ये क्या पूछ रही थी आपसे? कह लगे साहब वो टोंक का रास्ता पूछ रहे हो। इतना कहते ही तो सारे के सारे हमारी गाड़ी में सन्नाटा छा गया कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, ये कैसे होगा? तो छीतर जी बोले कि भाई आज मर गए। हमने हमारे भरोसे पर जो लोग जेल चले गए, अस्थायी जेल चले गए अचरोल की, और उनको हम नहीं पहुंचेंगे तो वो तो घबरा जाएंगे, उनकी देखरेख कौन करेगा? मैंने कहा भाई साहब मैं मुखिया गुजरो, मैंने कहा मैं दिल्ली की पुलिस के हाथ नहीं आता, यूपी के हाथ नहीं आता, तो मैंने कहा ये क्या कर लेंगे, ये तो सीधे साधे हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, इनके हाथ नहीं आना। क्या कि कहिया? मैंने कहा अभी देखना। अब जैसे हमारी गाड़ी ऐसे चलने लगी तो आगे चलते चलते मेरा दिमाग घूमता रहा, टोपी मेरे सिर पर लगी हुई थी। तो आगे जब हम चले तो एक रास्ता तो ऐसे गया और वहीं से ही एक रास्ता यूं गया। मेरे दिमाग ने जोर लगाया कि भौगोलिक दृष्टि से, चूंकि सारा राजस्थान देखा है मैंने, तो मुझे पता था कि सीधे हाथ को जाएंगे तो जयपुर रास्ता जा रहा है, और उल्टे हाथ को जाएंगे तो ये उधर ही की तरफ पड़ रहा है, टोंक की तरफ। तो मैंने क्या कहा अपने ड्राइवर से, मैंने कहा अब हमारे जैसे हम चले तो जीप जो आगे हमारे चल रही थी वो तो लेफ्ट को घूम गई। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा गाड़ी राइट पर लेके और पूरी स्पीड दौड़ा दे। गाड़ी जो दौड़ाई है, जो गड्ढे में गाड़ी कुदकते 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 और दम दम करके भागी। और जो पीछे पुलिस वाले थे वो एक मिनट के लिए रुक गए पूछने के लिए कि साहब आपकी गाड़ी इधर गई लेकिन उसकी गाड़ी उधर गई, मुखिया गुजर की, तो ये हमें क्या करना है? जो भी पूछा होगा। हम भागे। अब भागते भागते लगभग हम 6-7 किलोमीटर, उन्होंने वायरलेस कर दिया आगे पुलिस को, 6 किलोमीटर हम भागे होंगे। इतने में ही मैंने क्या देखा कि जो हमारे क्षेत्र की बसें थी वो बसें एक एक करके सारी लाइन लग के जा रही थी। मैंने कहा, छीतर जी ने कहा कि भाई अब बन गया काम। रोशन जी भी बोले कि भाई अब काम बन गया भाया। मैंने कहा ठीक है। छीतर जी बोले अब तू कूद जा और इन बस में चढ़ जा। मैंने कहा तुम पकड़े जाओगे, जो कि हमारी चिंता मत कर, कोई बात नहीं।
मैंने एक गाड़ी क्रॉस करी, 2 क्रॉस करी, 3 क्रॉस करी, 4 क्रॉस करी और 5वीं गाड़ी को मैंने हाथ दिया बस को, और बस रुकी और मैंने अपने सर की टोपी उतार के छीतरमल जी के सर पे रखी और छीतरमल जी कूद के मेरी वाली कुर्सी सीट पर आगे आके बैठ गए। और आगे आके बैठ गए तो मैं कूद के उसमें गाड़ी में चला गया। जब मैं बस में जाके बैठा तो जिस बस में मैं बैठा, मेरे बानसूर के पूर्ण मासी और रतिराम प्रधान, जो आजकल प्रधान उनके बेटे की बहू बन गई बानसूर की, उस समय वो सरपंच थे, और बसंता सरपंच, और ऐसे बहुत टीम थी मेरे उस क्षेत्र की, सारे उस बस में थे। वो कहने लगे भाई क्या हुआ, ऐसे कैसे, क्या हुआ? अरे मैंने कहा साहब पुलिस पीछे लाग रही है। क्या फिर? मैंने कहा मैं पुलिस को चकमा दे के भागा हूँ। क्या रहे? मैंने कहा मेरे ऊपर मुकदमा है वहाँ का, टोंक का। फिर वहाँ से जिस तरीके से मैं चल के आया और बस हमारी पहुँची, छीतरमल जी वहाँ रुक गए, बस पहुँच गई अचरोल और मैं जेल में सबके साथ पहुँच गया। अब वहाँ की जो पुलिस जिसको मैं छोड़ के भागा था वो परेशान कि भाई मुखिया गुजर आखिर गया तो गया कहाँ। छीतरमल जी अगले दिन मेरे पास पहुँचते हैं वहीं उसी जेल में। इनको रात भर उन्होंने थाने में रखा। मेरे बाद जो उन्होंने बात बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। छीतर जी बोले कि भाई तू तो भाग गया। अब पुलिस ने आगे से भी पुलिस की गाड़ी आ गई, पीछे से भी आ गई और हमारी गाड़ी रोक ली और ये कहा तो क्या गुजर नीचे उतारो। तो मैंने कहा साहब मैं तो छीतरमल से हूँ, कांकरा मोहम्मदपुर बहरोड कने का। तो क्या के बेरो क्या क्यों? वो तो इस गाड़ी में थे और लाल टोपी लगाई थी। कि साहब लाल टोपी का क्या मुखिया गुजर ही लगा सकता है? हम को ना लगा पाएंगे के? तो बोले कि नहीं लगा तो सकते हो, चलो ठीक है इनको लेके चलो। अब वो चले गए। मेरी गाड़ी थी 7 नंबर स्कॉर्पियो और वहाँ छीतरमल जी और सूबेदार जगदीश और सुभाष यादव को जब पता चला कि ये पकड़े गए, वो भाग छूटे वहां से, गाड़ी दूसरी तरफ लेके भाग गए सूबेदार साहब। और ये दोनों भाइयों को पकड़ के पुलिस वालों ने खूब पिटाई की। मानसरोवर थाने में पकड़ के ले गए। रात भर वहां रखा। इन्होंने क्या काम किया? गाड़ी मेरी थी, इनके पास कागज नहीं थे। जैसे ही ये थाने में उतरे पुलिस ने इनको पकड़ा वहीं जंगलों में। इन्होंने उस गाड़ी वाले को भगा दिया, मेरे ड्राइवर को। वो ड्राइवर गाड़ी लेके सीधा दिल्ली पहुंच गया। महेश था टीले का। तो ये इनको पकड़ लिया। सुबह अगले दिन फिर छोड़ा। वो सुभाष यादव ने भागदौड़ पैरवी करके इनको छुटवा दिया। खैर वहाँ हमारी पुरुषोत्तम फागड़ा है, उन्होंने भी बड़ी देखभाल करी। खैर चलो हम जेल पहुँच गए। अब क्या होता, छीतरमल जी आ जाते हैं। तो ये तो रहा कि मैंने किस तरीके से अपना बचाव किया, कोई बात नहीं। अब ये देखना कि कुछ दिन बाद ही, 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही दोबारा मुझे वही पुलिस कैसे पकड़ती है वो अब आपको बताऊंगा। खैर अब वो हम अचरोल जेल में थे तो वहाँ मैंने क्या देखा, ये हमारे कर्नल साहब की टीम थी अजमेर जेल में। किसी को कहीं ऐसे रखा हुआ था, लेकिन अचरोल जेल में मैं था और हमारे जमुआ रामगढ़ से विधायक रामचंद्र सिरादना जी वो थे। मेरे वहाँ का हमारे बानसूर के और अलवर ज़िले के चंद्रभान जी थे और महंत थे। वो महंत हमारे वो प्रधान रहे, हमारे नाम भूल गया उनका, मेरे मामा के लड़के लगते हैं, लेकिन चलो। तो प्रधान थे हमारे यहाँ के। तो ये दास वास कुछ लगा लेते हैं ना महंत बनने के बाद लोग। तो बानसूर के प्रधान रहे हो। अब क्या होता है, वहां मैंने देखा खाने में मिट्टी का तेल, आलू कच्चे, पूरियां कच्ची,
और कोई खान पान की ढंग की व्यवस्था नहीं थी, बहुत भीड़ थी वहाँ। एक स्कूल में अस्थायी जेल बनाई थी, सब लोग मेरे से शिकायत कर रहे थे। तो मैंने वहाँ नारे लगवाने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि जिंदे आलू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, जिंदे आलू नहीं चलेंगे, और चनों में घासलेट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब ये नारा लगा के और जो जुलूस निकाला मैंने पूरा, तो वहाँ टंकी थी, टंकी पे पुलिस वाले थे और अखबार वाले वहीं वीडियो बना रहे थे। वो सीधा हमारी सरकार के पास शिकायत गई, और तीसरे ही दिन उन्होंने कहा भाई मुखिया गुजर को अगर यहाँ से नहीं हटाओगे तो यहाँ बहुत दिक्कत होएगी और ये ऐसे ही करेगा, यहाँ उत्पात मचता रहेगा। बहुत मेरे बानसूर वालों ने, मेरे अलवर जिले वालों ने, कोटपुतली सब ने बहुत साथ दिया, दौसा के भाइयों ने बहुत साथ दिया। अब क्या होता है, हमारा महावीर कसाना भी था, याद आ गई, महावीर कसाना मेरे बानसूर का है, तो वो भी थे, धन सिंह वकील। अब क्या होता है, अरे यार समय बहुत हो गया। तो एक खबर आती है कि साहब 3 दिन बाद कि फैसला हो गया है, फैसला हो गया है, चलिए। और वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुखिया गुजर को और रामचंद्र सिराधना जी को बुलाया है। मैंने कहा भैया ये किसने खबर दी कि साहब ये आए हैं, हमारे कोई DYSP थे कि भाई मुखिया जी को और रामचंद्र सिराधना को बुलाया। मेरे से उन्होंने कहा कि आप चलिए। मैंने कहा भैया हमें कोई मुख्यमंत्री नहीं बुला सकती, न कह लगे कर्नल किरोड़ी जी ने भी कहा। मैंने कहा कर्नल किरोड़ी भी नहीं बुला सकता हमें तो। और मैंने कहा ये धोखा है, क्योंकि मैं जेलें खूब काट चुका था, मुझे याद है कि ये धोखे कैसे होते हैं। मैंने कहा धोखा कर रहे हैं। खैर वो मेरे से रामचंद्र सिराधना ये आए मेरे पास पहले, ये वही चंद्रभान, और एक हमारे यहाँ गांव पड़ता है यहाँ सोटा, उलधन है या कौन सा गांव है वो, वहाँ का उस समय सरपंच था पहलवान, वो था हरमैन हरिदास जो बानसूर के प्रधान रहे हैं, और वो एक पहलवान था सरपंच भी। ये तीनों आए कि साहब वो DYSP साहब कह रहे हैं कि जी मुखिया जी को कर्नल किरोड़ी साहब ने मीटिंग में बुलाया है मुख्यमंत्री के यहाँ जो होने जा रही है शाम को आज। मैंने मना किया, मैंने कहा भैया हम नहीं जा रहे। उन्होंने फिर विधायक जी को कहा, रामचंद्र सिराधना जी को। सिराधना जी बोले यार मुखिया जी तुम बनते हुए काम को क्यों बिगाड़ते हो। अरे मैंने कहा साहब हमें कोई नहीं बुलाएगा। मैंने कहा ये हमारी प्रमोशन हो जाएगी, किसी और जेल में शिफ्ट कर देंगे। क्या नहीं आपको आज जो है मेरे साथ चलना है, मेरे को भी तो बुला रहे हैं। मैंने कहा धोखा हो जाएगा। मैंने कहा हमारी नसीब में धोखे बहुत हैं लिख के, क्योंकि नहीं कोई धोखा नहीं होगा और आप चलो। खैर मुझे जो है मेरे भाई दाता राम जी और रोशन जी, छीतरमल जी, सूबेदार साहब भी पहुंच गए थे वहाँ। लगे कि यार जब सभी कह रहे हैं तो चले जाओ। तो मैंने कहा धोखा होगा, जो कहा नहीं कोई बात नहीं। महावीर ने भी बहुत मुझसे कहा, महावीर कसाना। खैर मैं इनके कहने से चला गया और एक टेम्पू हमें लेकर के चला, उसमें वो तीनों भी थे मेरे भाई। और जब हम चले जयपुर पहुंचे तो जल महल के सामने आपने देखा होगा एक पुलिस लाइन है। ये टाइम हो गया था 7-8 बजे का, अंधेरा हो गया था। जल महल के सामने पुलिस लाइन में हमको लेकर के जाया गया। मैंने कहा जी यही है मुख्यमंत्री आवास। तो विधायक जी बोले जी का रुक जाओ। वो तीनों बोले कि साहब हम अभी बात करके आ रहे हैं। मैंने कहा भैया तुम तीनों गारंटी पे लेके आए हो पुलिस से सेटिंग करके। हम वहाँ बैठे, दोनों को अलग बैठा दिया गया और लगभग आधे घंटे के बाद पुलिस वालों से बात करने के बाद मैं हरिदास जी, चंद्रभान अलवर और ये एक और जो पहलवान मैं बता रहा हूँ सरपंच कान टूटा हुआ, ये तीनों वहाँ से हमसे कह के साहब हम तो जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम तो हमारे साथ आए थे। क्या नहीं साहब हमें जा कर के वहाँ जेल में लोगों को देखना है। और वो वहाँ से बिना इतना सा बोल के भाग गए। अरे तो मैंने कहा हमें कहाँ छोड़ रहे हो, हमें तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ मीटिंग पे ले लाया गया था।
मैंने कहा साहब अब हमें नहीं पता। कहने का मतलब वो चले गए। मेरे को गुस्सा आया, मुझे तो पता था पहले से ही, मुझे गुस्सा आया, मैंने फोन कर दिया उसी अस्थायी जेल में। मैंने कहा भाई वो तीनों मेरे साथ धोखा कर दिया है और पुलिस के हाथ हमें यहाँ पर बुला लिया और इन्होंने धोखा। जब वो तीनों वहाँ पहुँचे, चीतरमल जी और तमाम गुजरों ने उनकी वो दुर्गति करी, वो गाली दी और वो इनकी दुर्गति करी कि इनको वहाँ से भागना पड़ा कि तुमने धोखा किया मुखिया गुजर को और विधायक जी को, रामचंद्र को, तुम लोगों ने षड्यंत्र के तहत जेल भिजवा दिया, दूसरी जेल। खैर वहाँ से हम रात को 8 बजे नहीं 9 बज गए थे, 9 बजे हम पहुँचते हैं जयपुर की सेंट्रल जेल। जयपुर की सेंट्रल जेल जब हम जाते हैं तो वहाँ सुमन मालीवाल वहाँ की जेलर थी, एक हल्की सी छोटी सी लड़की थी, सुमन मालीवाल, नाम बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। हम वहाँ बैठ गए तो वो नाम और पता लिखवाने लगी। हमने बताया, विधायक जी बहुत मायूस थे, रामचंद्र सिराधना जी बहुत भाले, हमारा तो रोज का काम है ये खेल खेलना, लेकिन वो बहुत सज्जन थे, मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आया। खैर जब हम वहाँ पहुँचे वो नाम लिखवाने लगी, पहले मैंने अपना लिखवा दिया, फिर मैंने अपना जेवर एक एक करके ये सारी चीज़ें, अंगूठियाँ, घड़ी, गले की चेन, सब मैंने एक एक करके टेबल पे ऐसे ऐसे रखता रहा। तो मेरे से विधायक जी बोले, यार मुखिया ये क्या कर रहा है तू? मैंने कहा साहब हम जेल में जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये माल खाने में सब कुछ बंद होता है, ये उतरता है। कह लगा यार मैं तो नहीं उतारूंगा, मेरी नक की अंगूठी है। मैंने कहा मेरी भी नक की अंगूठी है। तो मैंने कहा इसलिए आप जो है ना ये मत सोचो, मैंने कहा ये देखो नक की अंगूठी है। कह लगा कि नहीं 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 मैंने। तो वो हंसने लग गई जेलर जब सुन रही थी, कहने लगी कमाल है, आपकी उम्र ज़्यादा है, वो मास्टर जी से बोलने लगी, विधायक जी से, और ये मुखिया जी की उम्र कम है लेकिन इनको अनुभव ज़्यादा है। तो रामचंद्र सिराधना जी बोले, अरे इसका तो रोज का काम है भाई, मैंने तो जिंदगी में पहली बार मैं जो आज यहाँ जेल का मुंह देखा मैंने कहा मुखिया गुजर के साथ रहोगे तो मैंने कहा रोज इसी तरीके से ऐश करोगे, सारी जेलें दिखा दूंगा। क्या लगा ओ भैया माफ कर, मैं तो बस तेरे साथ यही परेशान आ गया। खैर वो जेलर बहुत हंसी। अब इतने में ही हम दोनों जैसे ही जेल के अंदर यानी ऑफिस से अंदर की तरफ चलने लगे, 2 सिपाही हमें हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, तो हमारे बाहर की तरफ क्या देखा कि हमारे हरि सिंह महुआ जी को 2 पुलिस वाले पकड़ के लिए चले आ रहे हैं। और वो है तो जब हम तीनों गले लगे आपस में, तो वो कहने लगे कि मेरे को भी भैया वहाँ से उठा लाए। चलो अब उनकी भी लिखा पड़ी हुई। अब मजे का सीन अंदर। हाँ हमने पूछा जेलर से, मैंने कहा हमारे माननीय सचिन पायलट जी यहाँ बंद हैं, वो किस बैरिक में है? मैंने कहा हम भी अपने नेता की सेवा कर लेंगे, तो मैंने कहा जरा हमें उन्हीं के बैरक में भेज दो। तो वो हंसने लग गई, कह लगी। मैंने कहा क्यों? कि वो तो उसी दिन शाम को चले गए थे। मैंने कहा क्या? वहाँ से तो मैंने कहा गिरफ्तारी दी थी। कह लगे गिरफ्तारी तो दी थी, लेकिन जैसे ही हमारी जेल के मच्छरों ने उनके खून का टेस्ट करना शुरू किया, ऐसे ऐसे डंक मारने शुरू किए, तो उन्होंने रात को ही एसडीएम को बुला करके माननीय डिप्टी सीएम हमारे सचिन पायलट जी ने कहा भाई मुझे अभी के अभी जाना है, और वो रात को चले गए। मैंने कहा अच्छा। अब हम जैसे ही जेल के अंदर पहुंचे तीनों, तो जिस बैरिक में हम गए, मजे का सीन बता रहा हूं अंदर का, वहां डॉक्टर विक्रम सिंह और एक लड़का और है, आ जाएगी याद, गंगापुर सिटी का रूपेंद्र मावी, वो दोनों के दोनों जेल में थे। और विक्रम सिंह जी इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे। हमें देखकर हंसने लग गए डॉक्टर विक्रम। जैसे हम तीनों पहुंचे, अब वहाँ बात हुई, जेल का खाना आया, वही टिक्कड़ आए सूखे और
और वो दाल जब देखी, जेल की दाल बता रहा हूँ, रोटी तो एकदम जैसे कोई पापड़, दाल जब देखी तो मैंने ऐसे करके और अपने कपड़े उतारने शुरू किए, जैकेट खोली, कुर्ता। कह लगे भाई ये क्या कर रहा मुखिया? महुआ जी बोले, मैंने कहा साहब इस दाल में डुबकी मार करके वो ढूंढूंगा दाना, मैंने कहा इसमें डुबकी मारूंगा इसलिए कपड़े उतार रहा हूँ। तो हाथ डाला तो सारी पानी पानी थी। खैर चलो वो हो गया, हम तीनों रहे, अब बातें करते रहे। इतने में ही मास्टर रामचंद्र सिराधना और विक्रम सिंह की लड़ाई हो पड़ी कि तुम लोगों ने नाश लिया इसका, और हरि सिंह महुआ जी को भी बुरा भला कहा कि ये इसको तो यूपी से तुम लिया है सांड पकड़ के, और ये हमारी छाती पे इसने पूरा सिस्टम यहाँ का राजस्थान का पूरा बवंडर मचा दिया, सारा गुजर इसने उद्वेलित कर दिया और आतंकवादी बना दिया, और तुम लोगों ने इस आरक्षण को इसको बताया। यार ये सारा हुआ, और मेरा जेल से क्या मतलब था? तो मैंने कहा हमने कौन सा न्योता दिया था, आप जेल क्यों आए? क्या लगे यार मुझे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तो मैंने तो मना किया था। यार हमारी झगड़ा हुआ, और झगड़ा करते करते हम वहाँ सो गए। रात को कोई 11 बजे लेट गए, किसी ने अपनी धोती खोल करके चद्दर बनाई और डॉक्टर विक्रम ने एक कक्षा में बेचारे ना वहाँ, खैर वो हमने कष्ट उठाया जेल में। मच्छरों ने फिर हमारा टेस्ट करना शुरू किया, टंक मारे और फिर उछल पड़े सारे ऐसे करके मच्छरों ने, और सारे उठ के परेशान हो गए। अब इतने में ही रात के 1:15 बजे खट खट की आवाज आई। एकदम से मास्टर रामचंद्र सिराधना जी खुश हो गए, अरे भाई चलो 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 रिहाई आ गई, रिहाई आ गई। पुलिस वाले आए, हमने कहा भाई क्या बात है? कि साहब आप लोगों की जो है, मास्टर जी बोले भाई छुट्टी हो गई, रिहा हो गया। मैंने कहा रिहा नहीं हुए, तरक्की हुई है, अभी कहीं और कुछ गड़बड़ है। कह लगे यार तू शुभ शुभ बोला, मैं बोलूंगा वही होएगा। कि क्या मतलब? मैंने कहा ये कहीं और शिफ्ट करेंगे। कि क्यों? मैंने कहा यहाँ हमारी पैरवी करने वाले आ जाएंगे, ये ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ हमारी पैरवी नहीं हो पाएगी। कह लगे यार तू चुप रहे। मैंने कहा ठीक है अभी देखो। हम बाहर निकले तीनों, नहीं चारों, तो देखो क्या जेल के बाहर रात को 1:15 बजे सन्नाटा। ये राजस्थान के भाइयों कहते हो ना मुखिया गुजर, ये बताऊंगा इस आंदोलन के लिए कितना खून और कितना पसीना और कितनी तपस्या और संघर्ष किया हमने। कितना ऐसे बातें बनानी बहुत आसान है, और प्रशासन से सरकार से सेटिंग करके रसगुल्ले और रसमलाई खाना तो बहुत आसान है। मेरी तरह देखो ना, या हमारे और नेताओं की तरह देखो। कोई दुनिया में चैलेंज करता हूं, अगर 1 रुपया यूं कह दे कि आंदोलन के नाम से या शहीदों के नाम पर या चुनाव के नाम पर, अगर आज तक 1 रुपया भी हराम है मेरे लिए, अपना घर फूंक करके मैंने, और जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, और लोग कह देते हैं कि भाई तुम्हें झूठों के साथ लगने की, झूठों के नारे लगाने की आदत पड़ रही है, तुम अपने लगाते रहो। और तुम देख लेना जीवन में, अगर मेरी यूपी के अंदर इतनी बड़ी संख्या में गुजरों की हो जाती जितनी बड़ी राजस्थान में, आज अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करके अपनी सरकार बना चुका होता मैं। लेकिन मैं अपनी किस्मत को रोता हूं कि मैंने राजस्थान में जन्म नहीं लिया। जितने झूठा, जितना कोई दिखावा, उसके साथ तुम लोग ज्यादा मजबूती से लगते हो। ईमानदार का साथ चलना तुम लोगों को गवारा नहीं है, और तुम इसी तरीके से रहोगे। देखते रहना, जब तक तुम अपना नेतृत्व सही नहीं चुनोगे, जब तक लुटते और पिटते रहोगे। देख लेना, मैं दुखी होके कह रहा हूं। खैर चलो, बाहर आए हम लोग, देखो क्या, तो 8 गाड़ियां नई जिप्सी और भयंकर पुलिस फोर्स खड़ी हुई। हमने कहा भाई ये क्या इरादा है? वो कहने लगा यार ये क्या हो रहा है? मैंने कहा चलो तरक्की आ गई तुम्हारी। उसके बाद
हरि सिंह महुआ जी को और मुखिया गुजर को तो बैठाया एक गाड़ी में, डॉक्टर विक्रम सिंह और रामगढ़, ये जो रामगढ़ के जो विधायक थे रामचंद्र सिराधना जी, उनको बैठाया एक गाड़ी में। उनको गाड़ी लेके जब 1:15 वहां से रवाना हुई तो मैं देखता रहा। मैंने कहा महुआ जी से, मैंने कहा महुआ जी बीमार थे, बहुत तकलीफ में थे, बुजुर्ग अवस्था में थे। जब गाड़ी चली मैं देखता रहा कि कहां कहां से जा रही है, जेल से निकल के। जब गाड़ी सोडाला पहुंची रात को, मैं चलते चलते गाड़ी से, तो अब ये दुद्दू की तरफ चली है, तो जब दुद्दू जा रही है तो इसका मतलब ये अजमेर जेल में ले जाके हमें रखेंगे। लेकिन वहां से दंदनाती हुई गाड़ी जब चली, खूब चली, और जब हम पहुंचे अजमेर तो मैंने देखा एक रास्ता मुड़ जाता है लेफ्ट को किशनगढ़ से के पहले से, और वो बाईपास होते हुए बांदनवाड़ा होते हुए नसीराबाद, बांदनवाड़ा, और वो जाकर के चला जाता भीलवाड़ा के लिए, मंगलियावास होते हुए। और एक रास्ता सीधा किशनगढ़ से जब हम जाते हैं तो एक तो कट जाता है अजमेर और पुष्कर के लिए, और एक रास्ता सीधा जाता है, वो जाता है ब्यावर होते हुए, ब्यावर से सीधा रास्ता वो चला जाता है भीम, और फिर वो हमारा राजसमंद होते हुए कुंभलगढ़ की तरफ, और एक रास्ता वहाँ से ब्यावर के आगे से कट जाता है सीधे हाथ को जैतारण, नीमच जैतारण और पाली होते हुए हम उस रोड पे चल दिए। जब अजमेर पार होने लग गया तो मैं समझ गया कि दूर का मामला। पुलिस वालों से हमने पूछा, कोई चतुर्वेदी जी थे इंस्पेक्टर, मैंने कहा कहाँ ले जाके मारोगे? कह लगे साहब हमें कोई बताने का अधिकार नहीं है, हमें तो फ़ोन पे खबर आ जाएगी कि अब वहाँ जाओ, अब वहाँ जाओ। ठीक, तो मैंने कहा गाड़ी रोको, मैंने कहा हमारे माननीय महुआ जी बीमार हैं, इनको चाय पिलाओ। गाड़ी साइड में लगी, उनको चाय पिलाई, थोड़ा घूम लिए, पैर भी परेशान हो गए थे। फिर वहां से चाय पी, थोड़ी देर चारपाई थी उस पर लेट गए, पैर फैला लिए। फिर हम चले, फिर बैठ गए, फिर दनाते हुए चली। फिर हमने जैतारण में गाड़ी रोकवा करके फिर चाय पी। ऐसे करते करते सुबह ही 7 बजे हम पहुंचते हैं जालौर, और जालौर पहुंचने के बाद जो सीन था, जालौर जब हम पहुंचते हैं तो उनका पुलिस का ऑर्डर था कि जालौर जेल में लेके गए। मैंने सोचा दोनों यहीं रुकेंगे। हरि सिंह महुआ जी को जालौर जेल में छोड़ा और मुझसे कहा मुखिया जी चलिए। मैंने कहा मैं कहाँ चलूँ, क्या आपको तो अभी और आगे जाना है। जब हरि सिंह महुआ जी को मैंने छोड़ा, वो सीन बहुत भयंकर था। वो बीमार थे, बुजुर्ग थे, और महुआ जी को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन महुआ जी जब मुझे गले लगाया तो हंस रहे थे। उनकी इतनी उम्र हो चुकी थी और बेचारे मिनिस्टर होते हुए उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी, लेकिन तुम गुजरों ने उनको उतना सम्मान नहीं दिया। मुझे इस बात की भी खुंदक है तुमसे। तुम्हें महुआ जी में और अगर कर्नल किरोड़ी में फैसला करना था तो तुम किरोड़ी के साथ ज़्यादा फेवर करते थे और महुआ जी की अनदेखी करते थे। जब मैंने महुआ जी को जालौर छोड़ा तो मैं ऐसे रो रहा था जैसे अब रो रहा हूँ। उनके गले लगकर वो हंस रहे थे, और मैं वहां से फिर गाड़ी में बैठा करके फिर मुझे लेके गए। चलते रहे। अगले दिन
बजे उनको छोड़ा। 1:30 बजे हम पहुंचे बाड़मेर जिला के, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे जिला है, बाड़मेर जिला की बालोतरा जेल। बालोतरा जेल जब 1:30 बजे पहुंचा तो वहाँ के जेलर थे हामिद अली, और जैसे ही मैं जेल में अंदर उन्होंने भेजा तो मेरे भाई सुभाष यादव ने कहाँ कहाँ से संपर्क करके मेरे पास लत्ते, कपड़े, साबुन, टूथ ब्रश वगैरह सब, कोलगेट भेजी। और पता कौन लेकर के आया था मेरे लिए? लड़ाई तो कहने को मैं गुजरों की लड़ रहा हूं, लेकिन मेरी सेवा दूसरी बिरादरी के भाइयों ने की थी। और आप जानते हो वो कौन थे? उस समय जिला पार्षद थे कैलाश चौधरी, जो कि आज की डेट में वहां के सांसद हैं और मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार में मिनिस्टर है। वो मेरे लिए लत्ते कपड़े लेकर के आए और मैं वहां 14 दिन रहा। उन्होंने 14 दिन तक मेरी सेवा करी, 9 दिन रहा, मेरी सेवा करी, देखभाल करी, पूरा व्यवस्था करी, और सारा सामान मुझे रोजाना जाते थे। और जिस दिन मैं जेल सा यहाँ से उसने जमानत कराई, फिर चीतरमल जी भाग दौड़ करते रहे। मेरे तो घर पाए थे, बातें बनानी शुरू कर देते हो, अर्जी फर्जियों के बारे में तो खूब बोलते हो, लेकिन जो ईमानदारी से जिसने त्याग तपस्या करता है, तुम लोगों के बस का नहीं है। ईमानदारी से बात करना और चलना तुम्हारे बस का नहीं है। इसलिए मैं वहां से जब रिहा हुआ तो मुझे छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी, सफेद रंग की, जी जो आज मंत्री हैं, उस समय जिला पार्षद थे कैलाश चौधरी, मुझे जब छोड़ने आए तो छीतर जी और सुभाष, सूबेदार साहब, ये सब मेरे से फोन पे टच में थे। इन्होंने कहा कि आपको वो लेना, मैं चल दिया। लेकिन जोधपुर से, वहाँ से मुझे जोधपुर आना था, जोधपुर में ट्रेन मिलनी थी। जोधपुर से अपनी गाड़ी में लेने के लिए पता कौन गया? मेरा भाई गोपाल गुजर और डॉक्टर मंजू सिंह, उनकी घरवाली थी, छोटू जी। और वो आधे रास्ते में माननीय मंत्री जी ने मुझे छोड़ा, और आधे रास्ते में गाड़ी से मुझे गोपाल जी और मंजू जी लेकर के आए। और रात को जोधपुर में छोटू जी ने अपने घर पे रोका, उन्होंने भोजन कराया, वहीं से ही सब कुछ हुआ। उसके बाद अब चूंकि समय बहुत हो गया, आज मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा था आज इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन अब मैं 25 तारीख के बाद मैं आपको भी और स्टोरी बताऊँगा कि मैं किस तरीके से जयपुर पहुँचा। जयपुर में सुजान सिंह जी जो जिला प्रमुख थे झालावाड़ के, उनके घर में बैठक हुई जयपुर टोंक और जयपुर रोड पे। वहाँ से मुझे किन लोगों ने गिरफ्तार करवाया, गिरफ्तार कराने के बाद फिर मैं टोंक जेल में पहुँचता हूँ, और टोंक जेल के बाद वहाँ मेरे साथ क्या क्या होता है, कैसा मैंने दुख मेरे साथ बीता, वो सारी कहानी आपको बताऊँगा। आज मैं थोड़ा इमोशनल, भावुक हो रहा हूँ, मुझे सारी बातें याद कर करके, और मुझे महुआ जी को याद करके ज़्यादा मेरे मन थोड़ा दुखी हो गया। तो इसलिए आज मुझे माफ़ कर दो। आज हालांकि बहुत देर हो गई, और मैं अब एक एपिसोड लास्ट मैं सोच रहा था आज ख़त्म कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब मैं आपको कहानी 25 तारीख को, अब मैं आज जा रहा हूँ अयोध्या जी, वहाँ मेरा आएगा 24 तारीख को मैं कुंभकर्ण की भूमिका में आऊँगा डीडी नेशनल पर 7 बजे शाम को, और अगले दिन सुबह 9 बजे डीडी भारती पर आऊँगा। तो इसलिए आपका नाम रोशन करने में लगा हुआ हूँ, बुराइयों से, हर तरह की बुराइयों से दूर हूँ। इसलिए अब मैं 25 तारीख के बाद कोई भी पोस्ट डाल दूँगा तो उसमें मैं आपको बाकी का या आरक्षण आंदोलन की संघर्ष गाथा सुनाऊँगा। आज के लिए मुझे माफ़ कर देना, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने मुझे सुना।